आज हम आपको एक ऐसा पावन प्रसंग बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके मन को भी यह अनुभूति होगा। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित हुआ हो। याद कीजिएगा, जब परमात्मा ने स्वयं हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की हो, हमें बहुत जोर से भूख लगी हो, हमें किसी स्थान पर कुछ भी नहीं मिल पा रहा हो, तब परमात्मा ऐसी विचित्र लीला करते हैं कि हम उसके बारे में सोचेंगे ना तो हमारे हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। यह एक ऐसी भक्त की कहानी है। भक्त जी का पूर्ण नाम था श्री त्रिपुरदास जी। श्री त्रिपुरदास जी का नियम था, जब तक वह श्रीनाथ जी का चरणामृत का पान नहीं कर लेते थे तब तक किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन स्वीकार नहीं करते थे। एक बार उनके रसोइये ने उन्हें भोजन के लिए पुकारा। जैसे ही वह भोजन करने बैठे, त्रिपुरदास जी कहने लगे, श्रीनाथ जी का चरणामृत लेकर आओ। तब रसोइया कहने लगा, आज तो चरणामृत भी समाप्त हो गया था और महाप्रभु का प्रसाद भी समाप्त हो गया था, आज आप ऐसे ही भोजन कर लीजिए। रसोइया की बात सुनकर श्री त्रिपुरदास जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर कहने लगे, यह कैसा अपराध करते हो? तुम्हें तो पता है ना, जब तक मैं परमात्मा का प्रसाद ग्रहण नहीं करता हूँ तब तक भोजन का एक भी दाना स्वीकार नहीं करता हूँ। अब तुम सब भोजन कर लीजिएगा, मैं दरबार के कार से बाहर जा रहा हूँ। इस प्रकार भक्त त्रिपुरदास जी रसोइयों को इस प्रकार कहकर घर से बाहर निकल गए। अब परमात्मा तो अपने भक्तों की बड़ी चिंता करते हैं। श्रीनाथ जी ने एक छोटे बालक का रूप बनाया। बालक का रूप बनाकर भक्त त्रिपुरदास जी के घर आकर उस रसोई से कहने लगे, अरे बाबा, यह 3 थैलियां हैं। इन थैलियों में एक में श्रीनाथ जी का चरणामृत है, दूसरी थैली में महाप्रभु का चरणामृत है और तीसरी में श्रीनाथ जी का महाप्रसाद है। अगर भक्त त्रिपुरदास जी घर आए तो उन्हें दे दीजिएगा। रसोइया उस बालक से पूछने लगा, आप कौन हो और यह तीनों थैलियां किसने भेजी है? तब वह बालक कहने लगा, अभी मार्ग में मुझे भक्त त्रिपुरदास जी मिले थे। उन्होंने तीनों थैलियां मुझे पकड़ाते हुए कहा, तुम यह तीनों थैलियां मेरे घर पहुंचा दो। मैं जब घर जाऊंगा तो प्रसाद ग्रहण कर भोजन खा लूंगा। अब उनकी आज्ञा मानकर तीनों थैलियां मैं आपको देने आया हूँ। उस बालक की बात मानकर रसोइये ने तीनों थैलियां रसोई में रखवा दी। वह बालक तो वहां से अंतर ध्यान हो गया। रसोई ने एक व्यक्ति को बुलाकर कहा, जल्दी से भक्त त्रिपुरदास जी को बुला कर लाइए। उन्होंने प्रातःकाल से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे उनकी बड़ी चिंता हो रही है। एक व्यक्ति उन्हें बुलाने गया पर वह माने नहीं। वह उससे कहने लगे, जब तक मैं परमात्मा का प्रसाद नहीं खा लूंगा मैं भोजन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इतने में रसोइये ने दूसरे व्यक्ति को बुलाने के लिए भेजा, तब भी वह आया नहीं। तब तो त्रिपुरदास जी को बुलाने के लिए वहाँ रसोइया स्वयं गया और प्रार्थना कर कहने लगे, हे भक्तराज, आप घर चलिए, आज प्रातःकाल से आपने कुछ भी नहीं खाया है, घर चलकर भोजन खाइए। तब भक्त त्रिपुरदास जी रसोई को देखकर कहने लगे, तुम्हें तो पता है ना, जब तक मैं परमात्मा का प्रसाद स्वीकार नहीं करता हूँ भोजन का एक भी दाना नहीं खाता हूँ। तब रसोई कहने लगा, कैसी बातें करते हो? अभी भी आपने तो घर पे श्रीनाथ जी का चरणामृत का प्रसाद भेजा है और अभी मना करते हो। उसकी बात सुनकर भक्त त्रिपुरदास जी घर पहुंचे और घर आने पर जब उन्होंने श्रीनाथ जी का चरणामृत, महाप्रभु का चरणामृत और श्रीनाथ का महाप्रसाद देखा तो हैरान हो गए। वह रसोइया से पूछने लगे, यह प्रसाद कौन लेकर आया है? तब उसे सारी बात बताकर कहने लगा, कैसी विचित्र बातें करते हो? आपने तो एक छोटे बालक के हाथों से यह प्रसाद यहाँ भेजा था। रसोई की बात सुनकर भक्त त्रिपुरदास जी समझ गए कि परमात्मा ने यह लीला की है। भगवान श्रीनाथ जी छोटे बालक का रूप बनाकर मेरे घर यह चरणामृत देकर गए हैं। यह बात विचारते ही श्री त्रिपुरदास जी की आंखों में आंसू आने लगे। तब रसोइया पूछने लगा, क्या हुआ महाराज, मेरे से कोई अपराध बन पड़ा है? भक्तराज कहने लगे, अरे तुम तो धन्य हो गए। जो बालक यह प्रसाद देने आया था वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह तो परमात्मा स्वयं छोटे बालक का रूप बनाकर मेरे घर मेरे लिए प्रसाद देने आए थे। तुम धन्य हो गए जो तुम्हें उनका दर्शन प्राप्त हुआ था।
भक्तराज की बातें सुनकर रसोइया का मन ग्लानि से भर गया। वह कहने लगा, परमात्मा मेरे समक्ष उपस्थित हुए और मैं उन्हें पहचान नहीं सका। मैं कितना अभागा हूँ। तब त्रिपुरदास जी कहने लगे, अरे तुम तो धन्य हो जो तुम्हें हाथों से थैली देते समय उन्होंने तुम्हारे हाथों का स्पर्श किया। मुझे तो तुम्हारे भाग्य से ईर्ष्या हो गई है। तुम कितने धन्य हो जो स्वयं परमात्मा ने आकर तुमसे बातें की है। अब तो यह दोनों एक दूसरे के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। तब परमात्मा की आज्ञा मानकर भक्त त्रिपुरदास जी ने यह प्रसाद स्वीकार किया। अब तो प्रसाद का ऐसा चमत्कार हुआ। कहा जाता है जब तक भक्त त्रिपुरदास जी संसार लीला में जीवित रहे तब तक उनके घर में किसी प्रकार से श्रीनाथ जी के चरणामृत का प्रसाद का अभाव नहीं हुआ। परमात्मा की कृपा से किसी भी तरह से वह प्रसाद उनके घर पहुंच जाता था। तो भी भक्तों की परमात्मा स्वयं आकर संभाल करते हैं। अगर वह भोजन नहीं खाते हैं तो परमात्मा भक्तों के भोजन की व्यवस्था भी खुद ही कर देते हैं। अगर भक्तों पर कोई विपदा आ जाए तो स्वयं प्रकट होकर भक्तों के दुखों का निवारण भी कर देते हैं। याद है वह महाभारत काल का वह इतिहास जब द्रौपदी के पास कुछ भी नहीं बचा था, तब दुर्वासा ऋषि 10,000 ईश्वर के साथ वहां पहुंच गए थे। तब परमात्मा स्वयं प्रकट होकर द्रौपदी से वह कटोरा मंगाया जिस कटोरे में वह खाना बनाती थी। उस कटोरे में एक साग का टुकड़ा बचा था। जैसे ही परमात्मा ने वह साग का टुकड़ा खाया, कहा जाता है उसे खाते ही दुर्वासा ऋषि के साथ समस्त उन 10,000 ईश्वर का भी पेट भर गया। सब वहां से बिना खाए तृप्त होकर पांडवों को आशीर्वाद देकर आगे की यात्रा पर निकल गए। परमात्मा अपने भक्तों की स्वयं संभाल करते हैं और ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन से चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।